रुकिए, अगले 30 सेकंड मत छोड़िए ये वीडियो, क्योंकि मैं आपको एक ऐसा राज बताने वाला हूं जो सुकरात को 2400 साल पहले पता था, जो ओशो ने ध्यान में खोजा और जिस एक चीज की वजह से एलन मस्क दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां चला रहे हैं, वॉरेन बफे अरबों डॉलर कमा रहे हैं और जेफ बेजोस ने एक गैराज से अमेजन जैसा साम्राज्य खड़ा किया। राज ये है, इन सब ने एक ही दुश्मन को हराया, एक ऐसा दुश्मन जो हर इंसान के अंदर बैठा है, जो रोज आपको बताता है कि आप कमजोर हो, आप नहीं कर सकते, अभी नहीं, कल कर लेना। वो दुश्मन है आपका अपना मन। एक सवाल है, क्या आपने कभी सोचा है कि आपका सबसे बड़ा मालिक कौन है? आपका बॉस नहीं, आपके हालात नहीं, आपका अपना मन। यही वो चीज है जो सुबह उठते ही आपको बताता है क्या सोचना है, क्या डरना है, क्या टालना है। और दुनिया के सबसे महान विचारकों ने, चाहे वो 2400 साल पहले की सुकरात हो या आज के एलन मस्क, एक ही बात कही, जो अपने मन को नहीं जीतता वो दुनिया को कभी नहीं जीत सकता। आज हम 7 अलग अलग रास्तों को जोड़कर एक ही मंजिल तक पहुंचेंगे, मन को गुलाम बनाने की मंजिल। भाग 1, ओशो। मन का साक्षी बनो। ओशो कहते थे कि मन एक बंदर की तरह है, लगातार एक विचार से दूसरे विचार पर कूदता रहता है। उनका समाधान था विटनेस, यानी साक्षी भाव। मन को दबाओ मत, उससे लड़ो मत, बस उसे दूर खड़े होकर देखो। जैसे आसमान में बादल आते जाते हैं पर आसमान वही रहता है, वैसे ही विचार आते जाते हैं पर आप वो विचार नहीं है। ओशो का मानना था कि जिस पल आप मन को देखना शुरू करते हैं, उसी पल मन की गुलामी टूटने लगती है। ध्यान, मेडिटेशन कोई पलायन नहीं, बल्कि मन के मालिक बनने की पहली सीढ़ी है। भाग 2, सुकरात। खुद को जानो। अब चलते हैं प्राचीन यूनान, सुकरात के पास। उनका मशहूर वाक्य था, अनाजांचा जीवन जीने लायक नहीं। An unexamined life is not worth living। सुकरात रोज खुद से सवाल पूछते थे, मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूं? क्या यह विचार सच में मेरा है या समाज ने मुझे सिखाया है? यही आत्म जांच, सेल्फ एग्जामिनेशन, मन पर नियंत्रण की नींव है। जब तक आप अपने विचारों पर सवाल नहीं उठाते, मन आपको अंधे की तरह चलाता रहेगा। भाग 3, नेपोलियन हिल, निश्चित लक्ष्य और ऑटो सजेशन। नेपोलियन हिल की किताब थिंक एंड ग्रो रिच में एक कॉन्सेप्ट है, डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस, यानी एक स्पष्ट निश्चित लक्ष्य। हिल कहते हैं कि मन एक खाली जमीन जैसा है, अगर आप उसमें बीज नहीं बोएंगे तो जंगली घास अपने आप उगाएगी, यानी डर, शक, नकारात्मकता। उनका दूसरा हथियार था ऑटो सजेस्टेशन, रोज खुद को अपने लक्ष्य की याद दिलाना, जब तक वो अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में उतर ना जाए। जब लक्ष्य साफ होता है, मन भटकना बंद कर देता है। भाग 4, फ्रांसिस बेकन, ज्ञान ही शक्ति है। फ्रांसिस बेकन ने एक लाइन दी जो सदियों से गूंज रही है, नॉलेज इज पावर, ज्ञान ही शक्ति है। बेकन का मानना था कि मन को गुलाम बनाने का सबसे बड़ा हथियार अज्ञान, इग्नोरेंस है। जब आप किसी चीज को नहीं समझते, चाहे वो अपना डर हो या कोई समस्या, तो मन उस अंधेरे में आपको डराता है। लेकिन जिस पल आप उसे सिस्टमैटिक तरीके से समझना शुरू करते हैं, अवलोकन करते हैं, तर्क लगाते हैं, डर घटने लगता है। बेकन कहते थे, प्रकृति को जीतने के लिए पहले उसे समझो। यही नियम आपके अपने मन पर भी लागू होता है। भाग 5, एलन मस्क, फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग। अब आते हैं आधुनिक युग में। एलन मस्क का दिमाग सामान्य सोच से नहीं, बल्कि फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग से चलता है। यानी किसी भी समस्या को उसके सबसे बुनियादी सच तक तोड़ना, बजाय इसके कि लोग ऐसा ही कहते हैं इसलिए मान लो। जब मन डर या शक से घिरता है, मस्क उसे तोड़कर पूछते हैं, असल में डरने की वजह क्या है? क्या यह तथ्य है या सिर्फ धारणा? यही आदत मन की भावनात्मक पकड़ को तोड़ती है और तर्क को आगे लाती है। भाग 6, वॉरेन बफे, धैर्य और भावनाओं पर नियंत्रण। वॉरेन बफे कहते हैं, निवेश में सफलता के लिए ऊंचा आईक्यू नहीं चाहिए, बल्कि सही स्वभाव, टेम्परामेंट चाहिए। बफे का पूरा जीवन दर्शन एक चीज पर टिका है, भावनाओं से ऊपर उठकर फैसला लेना। जब बाजार गिरता है और सब डर के मारे बेचते हैं, बफे शांत रहते हैं। उनका मन बाजार के शोर का गुलाम नहीं, बल्कि तर्क और धैर्य का सेवक है।
यही आदत जिंदगी में भी काम आती है। जब हालात बिगड़े, प्रतिक्रिया मत दो, प्रतिक्रिया को देखो, फिर फैसला लो। भाग 7, जेफ बेजोस, रिग्रेट मिनिमाइजेशन फ्रेमवर्क। और आखिर में जेफ बेजोस, जब उन्होंने एक सुरक्षित नौकरी छोड़कर अमेजन शुरू करने का फैसला लिया, तो उन्होंने खुद से एक सवाल पूछा, जब मैं 80 साल का होऊंगा तो किस फैसले का पछतावा कम होगा? इसे कहते हैं रिग्रेट मिनिमाइजेशन फ्रेमवर्क। बेजोस का मन उन्हें डरा रहा था, लेकिन उन्होंने मन को अपने भविष्य के नजरिए से देखा और डर छोटा पड़ गया। यही तरीका है मन के तात्कालिक डर को लंबी सोच से हराने का, मन को गुलाम बनाने के 7 सूत्र। तो दोस्तों, चलिए इन 7 सीखों को एक धागे में पिरोते हैं। ओशो, विचारों के साक्षी बनो, उनसे लड़ो मत। सुकरात, रोज खुद से सवाल पूछो, अंधा विश्वास मत करो। नेपोलियन हिल, एक स्पष्ट लक्ष्य बनाओ और रोज उसे मन में दोहराओ। फ्रांसिस बेकन, जो डराए उसे समझो, ज्ञान से अंधेरा मिटाओ। एलन मस्क, डर को तोड़कर बुनियादी सच तक पहुंचो। वॉरेन बफे, भावनाओं में बहुमत, धैर्य से फैसला लो। जेफ बेजोस, लंबी सोच से आज के डर को छोटा करो। मन कोई दुश्मन नहीं है दोस्तों, वो एक ताकतवर घोड़ा है। अगर लगाम आपके हाथ में है तो यही घोड़ा आपको मंजिल तक ले जाएगा। अगर लगाम उसके हाथ में है तो वो आपको भटकाता रहेगा। आज से तय करो, लगाम आपकी होगी। यही है मन को गुलाम बनाने की असली कला।